कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का। क्या इस्लाम का जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में है? जंग हो भी नहीं सकती है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है ना वो पावरफुल कंट्रीज हैं, तो जंग नहीं हो सकती है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अगर वो मुसलमानों की नमाज के दौरान या कोई भी मुसलमानों की इबादत है उसमें अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो ये एज ए मुस्लिम मैं तो कभी कबूल नहीं करूँगा और बंगालियों को भी ये बिल्कुल कबूल नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, जब हमारी हुकूमत कुछ कर नहीं रही तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है ना वो हिफाजत करें। कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का। बांग्लादेश में तो बिल्कुल क्या, कहीं भी पाकिस्तान में भी नहीं इजाजत होनी चाहिए हिंदुओं को इस किस्म की सरगर्मी की। हम मुसलमान नहीं हैं क्योंकि दुनिया भी इससे डरती है ना कि भाई हमले होंगे, दुनिया दहशतगर्दी डरती है। जहाद का मकसद क्या है? क्या हो सकती है? जहाद का मकसद है पूरी दुनिया को डरा कर रखना, अपनी जेब में रखना। लेकिन ये पाकिस्तानी बेचारे भूख से नहीं उबर पा रहे, पेट भर दाना नहीं मिल रहा है, क्या दुनिया पर हुकूमत करेंगे? गजवाए हिंद की चाह रखने वाली ये कौम मिटने वाली है। हम तो एज बिंग एन एनिमी ये चाहेंगे ही चाहेंगे, लेकिन फिलहाल ये हम ही नहीं कह रहे, यहाँ की जनता आए दिन वीडियोस में रोती रहती है। एनीवे, अभी पाकिस्तानी जनता किस बात को लेकर रो रही है? रोना इनके खून में है, इनके नसीब में है। अभी ये कश्मीर में मोदी जी की विजिट को लेकर रो रहे हैं। मोदी जी ने बातें ही कुछ ऐसी कही हैं, दे देकर शिद्दत से चमाटे मारे हैं इनको। और फिर क्या देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। फड़कने से याद आया, आजकल बांग्लादेश काफी फड़फड़ा रहा है, बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहा है। भारत में इन दिनों जश्न का माहौल है, गणेश विसर्जन, अभी दुर्गा पूजा आएगी, तो नाच गाने भजन मेले हर तरफ। लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि ऐसा न हो। बांग्लादेश में देखेंगे किस कदर औकात से बाहर हो रहा है बांग्लादेश। अभी देखते हैं ये मौलवी, ये मौलाना क्या बोल रहा है। आप इस्लामियात पढ़ते हैं, यहाँ से जितने भी ग्रुप कश्मीर जाते हैं कहते हैं हम जिहाद करने जाते हैं, वहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक की भी खबरें सुनाई देती हैं, फिर इंडियन आर्मी उनको टेररिस्ट बोल के मार देती है। ज़ाहिर है बग़ैर वीज़ा के अगर आप किसी की सरहद क्रॉस करेंगे तो वो तो आपको दहशतगर्दी कहेंगे ना, कि बग़ैर आइडेंटिटी के। अब वो जो जहाद वाला जो सीन था, मोदी साहब कह रहे हैं हमने कश्मीर से ना दहशतगर्दी का आलमोस्ट ख़ात्मा कर दिया है, अब यहाँ पर अमन आएगा, कोई कश्मीरी नहीं मरेगा, किसी पे पत्थर नहीं पड़ेंगे। मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। समझते तो सालों तुम IMF और वर्ल्ड बैंक को भी बिल्कुल घर का ही हो। जब देखो मांगते रहते हो, समझने से क्या होता है बे? और बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं, और कश्मीरियों का खुद कहना ये है कि हम पाकिस्तान से खुश हैं। जिस तरह के हाफिज सईद साहब ने बेशुमार तकरीबन जमात के 9,500 शुहदा हैं, और आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी की तारीफ भी आज लोग गलत करते हैं कि आज़ादी मुल्क का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लेना। उन लोगों का हमारे हक में बोलना भी हमारे लिए आज़ादी है। तो आप हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं? हाफिज सईद नहीं मैडम, हाफिज सईद साहब, सुना नहीं अभी? हीरो वो इनके लिए अल्लाह का फरिश्ता है। बिल्कुल वो हमारे हीरो हैं। तो अमेरिका, भारत और बहुत सी कंट्रीज उनको दहशतगर्द मानती है। वो हक की बात जो करते हैं ना उनको दहशतगर्द करती है। जिहाद का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि जो भी इनको करता है ना, अगेंस्ट जो भी ताकतें हैं वो जिहादी तंजीमों को दहशतगर्दी करती हैं। यहाँ से आप एक मिनट बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ चले जाते हैं, उनकी आर्मी को टारगेट्स करते हैं, ज़ाहिर आर्मी या फिर पब्लिक भी मर जाती है। इस तरह के हमलों में गोली देख के थोड़ी ना बचती है। तो इससे क्या कश्मीर आज़ाद होगा कि इससे कश्मीरियों की मुश्किलात में और इजाफा होगा, कर्फ्यू लगेंगे और ज़्यादा सिक्योरिटी आएगी। जब हमारी हुकूमत कुछ कर नहीं रही तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है ना वो हिफाजत करें। अबे झोंपड़ी वाले, हिफाजत करनी है तो तुम्हारे क्या मुस्लिम भाई कम है? 25 करोड़ हैं, हिफाजत उनकी करो। हिफाजत तेरी नहीं है साले, अभी कोई उठा कर ले जाएगा। अपनी हिफाजत कर, यहाँ की हिफाजत करने के लिए है इधर सिस्टम। तेरे से लाख गुना बेहतर जिंदगी जी रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई यहाँ। हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन जैसे लोग इनके लिए हीरो हैं। जो पूरी दुनिया के लिए टेररिस्ट है वो इनके लिए हीरो है। ये एक एक घर में टेररिस्ट है इनके, और नहीं तो क्या। और रही बात मुस्लिम भाइयों की हिफाजत करने की जो तूने कहा, तो जो TTP BLA रोज तुम्हारे साथ कर रहा है वो क्या है? मतलब वो भी मुस्लिम भाइयों की हिफाजत कर रहे हैं तुम ही से। हिफाजत क्या होती है तुम लोगों को क्या पता? कोई बाहर से तुम्हारी मदद करने आता है, तुम्हारी हिफाजत करने आता है, तुम उसको लूट लेते हो। और बांग्लादेश चाहता है क्या चाहता है? छल्ली बता। बांग्लादेश में जो नई हुकूमत आई है
उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जोर किया है कि अगर दुर्गा पूजा के दरमियान अजान या नमाज होती है तो अपनी पूजा की जो सरगर्मियां हैं उसे रोक दिया जाए, खासकर म्यूज़िक। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल उनका राइट है, मुसलमानों का राइट है, उनकी कंट्री है, हिंदुओं का कतई इजाज़त नहीं। कहीं भी किसी भी मजहबी जो अकीदा या कुछ भी है, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। और बांग्लादेश में तो बिल्कुल क्या, कहीं भी पाकिस्तान में भी नहीं इजाज़त होनी चाहिए हिंदुओं को इस किस्म की सरगर्मी की। देखिए ओल्ड फैशन जिहादी क्या कह रही है कि 2% हिंदू हैं, सिर्फ 2% हिंदू हैं पाकिस्तान में, उनको भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उनके धार्मिक जो भी वो काम करते हैं उनकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उनकी धार्मिक आस्था को प्रकट करने की। और उस छत्री को चिंता हो रही थी 140 करोड़ के भारत की मुसलमानों की। इससे तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन खराब हो रही है ना, कश्मीर थोड़ी ना आजाद हो रहा आपने है। रेपुटेशन की बात की है, आप मुस्लिम हैं। हाँ, मैं मुसलमान एज आ मुस्लिम हमारे ईमान का हिस्सा है जिहाद, अच्छा, ईमान का हिस्सा है। हाँ। कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। हाँ, जहाद को, जब हाँ। एक जिहाद का कुरान पाक में जिक्र है, वो हमारा ईमान है। हाँ। हम अपने ईमान को नहीं पूरा कर पा रहे। हमारे हुकूमत जो से है उन्होंने हमें नज़रबंद कर दिया है कि हम जिहाद नहीं कर सकते। इस टाइम आप किसी मौलाना को पकड़ लें, वो हर चीज़ की दावे पेश करेगा, हर चीज़ को पेश कर सकता है, आपके सामने साबित कर सकता है, लेकिन उनसे एक एग्रीमेंट साइन दिया जाता है कि आप मस्जिद में या किसी भी मजालिस में जिहाद का खिताब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम मुसलमान नहीं हैं। क्योंकि दुनिया भी इससे डरती है ना कि भाई हमले होंगे, दुनिया दहशतगर्दी डरती है। जिहाद का मकसद क्या है कि हमारे सामने मजलूम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अगर कि कहीं जुल्म हो रहा है तो हमने जुल्म के खिलाफ बोलना है, हमने किसी अच्छे इंसान के ऊपर तो नहीं ना करना कि अगर एक अच्छा कश्मीर की इस जहाद तो हल नहीं है ना कश्मीर का। ये तो दो गवर्नमेंट आपस में बैठेंगी तो आप सर हिला रहे हैं, नहीं मतलब क्या? कश्मीर का वाहिद हल जिहाद ही है। इनकी खाल निकाल के ना दस्ताने बनाओ छोटे छोटे। बात तो सही है जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पाकिस्तान को प्लेन करने को मांगता। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या इस्लाम का जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में है? नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा और कंट्रीज में भी है, लेकिन ये तो वहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। वह याशी में पड़ रहे हैं और वहाँ क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। क्या बात कर दी। यूएई, कतर, भारत में भी मुस्लिम इनकी कंट्री से ज़्यादा है। यहाँ क़यामत की निशानियाँ प्रकट हो रही हैं और इनका, अरे दुनिया में सबसे लोअर दर्जे की अगर कोई कौम बची है तो वो तुम ही हो। मतलब खुदा सबसे ज़्यादा नाराज इस पाकिस्तान से है, चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान हो। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने सही कदम उठाया और हम उनके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करें ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सिकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको हम जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्टली कि वो उन्होंने जो है ना वो ठीक है, जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिवोक किया, उनका स्पेशल स्टेटस जो है ना वो ख़त्म किया और अब जो है ना उनके बेसिक जो है ना वो धाड़े में जो है ना वो आ चुका है। हाँ, वो ये कर सकते थे, उन्होंने किया। हाँ। अब लोगों का ओपिनियन क्या है कि लोग वाकई में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो हमें इलेक्शन डे के पता चलेगा। क्योंकि डिफरेंट पोल जो है ना वो हो जाएंगे और उसकी बेसिस पे पता चल जाएगा कि लोगों का रियल टाइम ओपिनियन जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुआ है इलेक्शंस में या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। जैसे स्पेशल स्टेटस की बात की, इंडिया ने कहा कि मैंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है ख़त्म कर दिया। अब वो कोई मुद्दा कश्मीर का रह नहीं गया, तो हमारे और पाकिस्तान के बीच अब कोई बात है ही नहीं जो हम डिस्कस करें। कश्मीर इशू भी इंडिया के मुताबिक हल हो गया है बेसिकली। हाँ, उनके मुताबिक तो हल हो गया, ठीक है। उनको क्योंकि उनको वही चीज़ चाहिए थी जो उनकी टेरिटरी में थी और उन्होंने ना उस चीज़ को ही जो है ना वो करना था। क्योंकि अभी बेसिकली ये हो भी नहीं सकता, जंग हो भी नहीं सकती है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है ना वो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, तो जंग नहीं हो सकती है। अगर मुस्लिम्स की नमाज हो रही है किसी कंट्री में तो उनको अपनी सरगर्मियाँ रोकनी चाहिए, क्योंकि एज ए मुस्लिम जब पाकिस्तान में हम अपने जो अकीलते हैं उनको हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं कि आप अपनी इबादत करें, लेकिन अपनी इबादत गाहों के अंदर करें ताकि मुसलमानों की मुस्लिम कम्युनिटी में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। इसलिए अगर वो ये इक़दाम है अपनी इबादत करना चाहें करें,
हम नहीं रोकते उन्हें, वो करें, अगर उनकी कंट्री है, अगर वो उसके बाशिंदे हैं वो करें, लेकिन ये है कि अपनी चारदीवारी के अंदर रह कर करें। अगर उन्होंने कोई काम करना है, अगर वो मुसलमानों की नमाज के दौरान या कोई भी मुसलमानों की इबादत है उसमें अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो ये एज ए मुस्लिम मैं तो कभी कबूल नहीं करूँगा। अबे मत कर कबूल, तेरे कबूल करने से क्या होता है, और नहीं तो क्या। यह है पाकिस्तानी जिहादी सोच। इसी सोच के साथ पैदा हुई, इसी सोच के साथ मर जाएंगे। होगा इनसे कुछ नहीं। और बांग्लादेश, उसकी अकल ठिकाने तो आएगी, वक्त लगेगा, वो भी बिलबिलाएगा, मालदीव की तरह से घुटनों पर आएगा, वो इन पोरकियों से एक लेवल ऊपर का मंगता बनेगा। तो दोस्तों ये है कहानी। आप क्या सोचते समझते हैं इन जाहिलों के बारे में, कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।